सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन शिक्षण को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप अपना काम भी समय पर पूरा कर रहे होंगे। हमने पिछले प्रकरण में वसंत का पाठ 13 एक तिनका का अध्ययन किया था, जो एक कविता है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने उसका लिखित कार्य भी अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 13 कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 12 कारक। कारक क्या होते हैं? देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा ने सीमा को घड़ी दी। मेज पर पुस्तक रखी है। आयुष कमरे से निकला। नेहा सीमा की बहन है। प्रणव आयुष के लिए उपहार लाया। घर में तुम लोग शोर मत करो। इन वाक्यों में ने, की, पर, से, को, के लिए तथा मैं शब्द आकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। वस्तुतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसक भी कहते हैं और इनसे वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। बच्चों, ये ने, को, के लिए, के साथ, की, में, पर, ये सब क्या हैं? ये सब हैं कारकी चिन्ह, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के अन्य शब्दों के साथ संबंध हमें बताते हैं। और इनका दूसरा नाम भी परसर्ग है। और जब ये वाक्यों में लग जाते हैं तो इनसे हमारे वाक्य पूर्ण हो जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना चाहिए, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना चाहिए, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे कारक के 8 भेदों के नाम उनकी विभक्तियों सहित दिए गए हैं। क्रम, कारक, कारक चिन्ह, परसक, प्रयोग। पहला है कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। संगीता ने गीत सुनाया। कर्म, को। संगीता ने प्रणव को बुलाया। करण, से, द्वारा। संगीता सीढ़ियों से नीचे उतरी। संप्रदान, को, के लिए। संगीता बहन के लिए उपहार लाई। अपादान, से। संगीता बस से उतरी। संबंध, काके की आदि। संगीता के पिताजी डॉक्टर हैं। अधिकरण, में, पर। संगीता अभी घर पर होगी। संबोधन, अरे, और, रे आदि। अरे संगीता, संभल कर चल। ये सब क्या थे? कुछ कारक के चिन्ह थे और उनके वाक्यों का प्रयोग था। और ये कौन से कारक की पहचान है, ये आपको इस टेबल के माध्यम से समझाया गया है। अभी है हमारा सबसे पहले कर्ता कारक। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कौन है? कर्ता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या बताया था हमने आपको? इसका विभक्ति चिन्ह है ने। वाक्य, नेहा ने पुस्तक पढ़ी। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ी। क्रिया जो कार्य हो रहा है। और प्रश्न क्या है? किसने पढ़ी? कर्ता कारक क्या है? नेहा ने।
करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, नेहा। और नेहा ने क्या कार्य किया, पढ़ी। लेकिन प्रश्न है किसने पढ़ी, नेहा ने। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, मीन्स इसमें कर्ता की कारक की पहचान है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कौन पढ़ता है, रमेश। तो रमेश क्या है, कर्ता कारक। ऐसे ही शेखर ने खाना खाया, किसने खाया, शेखर ने। क्या करा शेखर ने, खाया। उपयुक्त वाक्य में पुस्तक पढ़ने एवं खाना खाने का कार्य नेहा, रमेश और शेखर ने किया है। इसलिए नेहा, रमेश और शेखर इन वाक्यों में कर्ता कारक हैं। हालांकि नेहा और शेखर के साथ कर्ता कारक को विभक्ति ने लगी है, किंतु रमेश के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है। हमेशा हर वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वह कार्य करने वाला संज्ञा या सर्वनाम में कर्ता होता है, जिसके माध्यम से हमें ने की पहचान, ने छुपा हुआ होता है। कई बार क्या होता है कि वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। पहला है, कर्ता कारक के साथ अनेक बार विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक भी है और कई बार वहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के साथ नहीं होता। जैसे आकाश सो गया, कौन सो गया, प्रश्न है, कौन, आकाश। क्रिया क्या है, गया, सोना। तो आकाश करता है, इस वाक्य में कर्ता की विभक्ति नहीं लगती। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। दूसरा है, वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे गीता जा रही है, ये वर्तमान काल का वाक्य है और इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है, अंकुर विद्यालय जाएगा, ये भविष्यत काल का वाक्य है, इसमें भी ने का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि कर्ता कौन है और कार्य वो क्या कर रहा है। सकर्मक क्रिया होने पर भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ना चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया होने पर भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सकर्मक क्रिया क्या है, रमेश रोटी खा रहा है। अब इसमें कौन खा रहा है, रमेश। क्रिया कहाँ है, खाना। दूसरा है, राजेश रोटी खाएगा, ये भविष्य काल का वाक्य है और इनमें भी ने का प्रयोग, कर्ता कारक का जो ने चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन हमें संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के साथ हमें पता चल रहा है कि इसमें वाक्य का सीधा असर किस पर पड़ रहा है, करने वाले पर। संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इन पहचान के माध्यम से यहाँ पे हमने कौन सा कारक पढ़ा, यहाँ पर हमने कर्ता कारक पढ़ा। दूसरा देखते हैं, अब है हमारा कर्म कारक। दूसरा कौन सा है हमारा, कर्म कारक। वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर, अब वाक्यों में क्रिया का फल इस पे कर्ता पर नहीं पड़ेगा। कर्ता कारक में तो सीधा क्रिया का फल किस पर पड़ रहा था, कर्ता पर। लेकिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। देखें उदाहरण, वाक्य, गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया। गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया। अब इसमें क्रिया क्या है, पढ़ाया। प्रश्न क्या है, किसको पढ़ाया, और कर्म कारक क्या है, बच्चों को। दूसरा है, मनोज पुस्तक पढ़ता है। क्रिया पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ये प्रश्न हो गया।
और कर्म क्या है? पुस्तक। तीसरा है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। क्रिया मारना, प्रश्न किसको मारा, और कर्म कारक रावण को मारा। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव क्रमशः बच्चों, पुस्तक तथा रावण पर पड़ रहा है, अतः बच्चों, पुस्तक तथा रावण कर्म कारक हैं। इसमें वाक्यों में क्रिया का प्रभाव क्रमशः बच्चों, पुस्तक तथा रावण पर पड़ रहा है, अतः बच्चों, पुस्तक तथा रावण शब्द कर्म कारक हैं। उपरोक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्म कारक युक्त वाक्यों में को का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। अभी है कि को का प्रयोग बुलाना, कोसना, सुलाना, पुकारना, जगाना इत्यादि क्रियाओं में के कर्मों के साथ को चिन्ह अवश्य लगता है। अगर आपको कहीं पर बड़ी ये क्रियाएं मिलती हैं, कौन कौन सी? बुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना इत्यादि, तो इन्हीं क्रियाओं के कर्मों के साथ को चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही लगता है। जैसे मैंने रवि को बुलाया, विमला ने गीता को जी भर कोसा, माँ ने अपने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा। इन वाक्यों में बुलाया, कोसा, सुलाया, पुकारा, इनमें क्रिया के साथ को का प्रयोग अवश्य ही हुआ है। दूसरा है मारना। क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तो कर्म के साथ को चिन्ह लगता है। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है, मीन्स मारना शब्द का अर्थ जब वहाँ पे पीटना निकलेगा तो वहाँ पर कर्म के साथ को अवश्य लगता है। यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो को चिन्ह नहीं लगता। यदि वहाँ पर मारना शब्द का अर्थ पीटना नहीं होगा बल्कि उसके स्थान पर उसका शब्द वहाँ शिकार करना होगा तो वहाँ को नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, लोगों ने चोर को मारा, हरि ने बैल को मारा। तो यहाँ पर इन वाक्यों में लोगों ने चोर को मारा, हरि ने बैल को मारा, यहाँ पर सेंस कौन सी आ रही है? पीटने की सेंस आ रही है। और दूसरी तरफ शिकारी ने बाघ मारा, मछुए ने मछली मारी। यहाँ पर मारने की सेंस किस में आ रही है? शिकार करना में। तो आपने देखा कि जहाँ पर पीटना की सेंस थी वहाँ पर को का प्रयोग हुआ, और जहाँ पर शिकार करने की सेंस थी वहाँ पर को का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रायः कर्ता के विशेष व्यक्ति कर्तव्य शक्ति जताने के लिए, प्रायः कर्ता में विशेष कर्तव्य शक्ति जगाने के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि ने ही पेड़ को काटा है, मैंने ही इस तालाब को खुदवाया है, मीन्स वो कार्य उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है कि उनकी कर्तव्य था, उनके अंदर से कर्तव्य शक्ति थी कि उन्हें ही ये कार्य करना था। तो यहाँ पर भी कर्तव्य शक्ति जताने के लिए वहाँ पर को का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दिनांक, वार, समय आदि प्रकट करने के लिए भी को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं मंगलवार को जाऊंगा। दिनांक, वार, समय आदि प्रकट करने के लिए भी को चिन्ह का प्रयोग होता है। मैं मंगलवार को जाऊंगा। 15 अगस्त को प्रत्येक हिंदुस्तानी याद रखेंगे। प्रत्येक 15 अगस्त को प्रत्येक हिंदुस्तानी याद रखेंगे। ये थे आपके आज के टॉपिक। हमने कौन कौन से कारक पढ़े? कर्ता कारक और कर्म कारक। आपने इसको ध्यान से समझा होगा और अच्छे से आप इसको आदर्श पाठ करके और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे। अगले प्रकरण में, अगले भाग 2 में हम कारक के भाग 2 में हम बाकी के ये कारक के चिन्ह पढ़ेंगे, बाकी के कारक पढ़ेंगे। सायरा।